हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। क्या आप बहुत ज़्यादा कर्जे से परेशान हैं, या आपने किसी को पैसा दे रखा है वो आपको पैसा नहीं लौटा रहा है। आप कोई भी काम करते हैं, बीच में बीतना जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता, हम बिजनेस नौकरी कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती हमें। अचानक घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। घर में हमारी बेटियाँ सुखी नहीं हैं, जिस घर में उनकी शादियाँ हुई वहाँ बहुत दुखी हैं, जिस कारण हम भी बहुत दुखी हैं। हमारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है। अचानक से हमें बैठे बैठे रोना आ जाता है। बीमारी ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा ही रहता है। घर में तलाक हो रहे हैं, लोगों में इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपने सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपको समाधान नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि आप पितृदोष से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। देखिए, पितृदोष क्या होता है। पितृदोष ऐसा नहीं है कि खाली बस हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वही पितृ बनते हैं। पितृदोष हमें कई तरीके से लगता है, जो कि जन्म टू जन्म चलता है। हमें कि पिछले जन्म में भी अगर हमने कोई ऐसी गलती करी है, या हमारी पीढ़ी में भी कोई ऐसी गलती हुई है, तो हमें पितृदोष से हम पीड़ित हमेशा रहेंगे। अगर हम किसी आदमी की लगातार निंदा करते हैं और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं और लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते हैं, लेकिन वो निर्दोष है, तो भी हम पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। हमने अपने बूढ़े माँ बाप, हमारे घर के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर हमारे घर का कोई नौकर भी है जो बुजुर्ग है, उसकी हमने सेवा नहीं करी, उसका अनादर किया है और उसकी मौत बहुत गलत तरीके से हुई है, तो हम पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। हमने हमारे द्वारा किसी जीव जंतु की अगर अनजाने अनजाने हत्या भी हो जाती है, तो हम पितृदोष से पीड़ित होते हैं। हमने किसी पुराने वृक्ष को, पुराने बड़े पेड़ को कटवा दिया है या काट दिया है, तो भी हम पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। अगर हम मांसाहार करते हैं तो भी हमें पितृदोष लगता है। पितृदोष किसी भी तरह लग सकता है। अगर हमें कोई भी जाने अनजाने में गलती होने पर हमें श्राप मिल जाता है, तो हम पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं। इसका निवारण बहुत मुश्किल होता है। अगर हमें वो पितृ ही आके माफ़ करें तो ही हमें माफ़ी मिलती है, नहीं तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसी तरह लाइफ में परेशान होते रहेंगे। लेकिन देखिए, हर चीज़ का समाधान है, तो इस चीज़ का भी समाधान है। पितृदोष को हमें कैसे दूर करना है, अपनी परेशानियों से कैसे हमें निकलना है, उसके मैं आपको उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो है, अगर आप पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान, आप अपनी जो आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित है अपनी हीलिंग करवाता है, तो उसके ऊपर जो पितरों का जो श्राप है वो तुरंत की तुरंत ही हट जाता है। क्योंकि इस हीलिंग के दौरान डायरेक्ट पितरों से कनेक्शन होता है, डायरेक्ट वो हीलिंग लेते हैं, उनसे उनकी जो गलतियाँ हुई है उसके लिए माफ़ी मांगी जाती है और परेशानियों से आपको निजात दिला दिया जाता है। इसलिए हीलिंग इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी हीलिंग कराइए, तो आप पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और उन पितरों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी सब आपके सामने आ जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि हमें क्या करना है, हमें रोज़ माफ़ी मांगनी है। हमें पूजा के दौरान, पूजा करने के बाद हमें रोज़ अपने पितरों से माफ़ी मांगनी है कि जाने अनजाने इस जन्म में या हमारी पीढ़ी पीढ़ी में किसी के द्वारा भी, हमारे खून के रिश्तों में किसी के द्वारा भी कोई ऐसा पाप हो गया, ऐसी गलती हो गई जिस कारण हम पितृदोष से पीड़ित है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपने पितरों से आपको पूरे 15 दिन लगातार माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इस दौरान पितर जो होते हैं हमारे आसपास ही होते हैं, तो वो इसी की प्रतीक्षा में रहते हैं कि ऐसी कौन सी माफ़ी मांगे या ऐसा कोई काम करे जिस कारण हम इनको पितृदोष से मुक्त कर सकें। क्योंकि हमारी मुक्ति के साथ साथ उनकी भी मुक्ति होती है। अगर हम इस दोष से मुक्त होते हैं तो हमारे पितर भी मुक्त हो जाते हैं और वो अपनी जो हमारी उनका जो रास्ता है उस रास्ते पे चले जाते हैं। ये तो वो भटक जाते हैं, प्रेत होने में चले जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, गौ ग्रास निकालना है। रोज़ 15 दिन हमको गाय की रोटी निकालनी है। सुबह सुबह पहली रोटी गाय की सेक के, उसमें घी लगा के, चीनी लगा के हमको गाय को देनी है। इन सब को करने के बाद अगर ये सब भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। इस रेमेडी को आप लोगों को ज़रूर करनी है, और जो भी इससे पीड़ित है वहाँ पर आपको इस वीडियो को शेयर करके रेमेडी करानी है। हमें क्या करना है, श्राद्ध शुरू होने के एक दिन पहले जब हम रात को खाना बनाते हैं, तो हमें 2 रोटी एक्स्ट्रा सेक देनी है। सेक के अलग रख दो, उसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, कोरी रोटी आपको अलग रख देनी है। दूसरे दिन सुबह हमें गौ ग्रास निकल जाने के बाद उस रोटी में अचार रख के किसी भी मांगने वाले को, गरीब को, किसी को भी भूखे को रोटी दे देनी है। को ध्यान रखें, कोरी रोटी में सिर्फ कैरी का अचार या आम का अचार होना चाहिए, कोई दूसरा अचार भी ना हो, और ना ही उस पर हमें कुछ और रख के, सब्जी वगैरह कुछ रख के देनी है। हमें कोरी रोटी और अचार किसी भी गरीब को, भूखे को, मांगने वाले को देना है। अगर एक आदमी ऐसा आपके पास नहीं होता इसको रोटी दे सके, तो आप इस रोटी को पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि आपकी रोटी कोई आदमी खा ले। अगर हम लगातार ये 5 दिन ये उपाय करते हैं, 5 दिन रेमेडी करते हैं, तो हमारे पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे, सारी परेशानियां मिट जाएंगी। अगर हम इस उपाय को पूरे 15 दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर 15 दिन नहीं कर पाते तो 5 दिन जरूर करें। ऐसा भी नहीं कि लगातार करें, पूरे पितृपक्ष में 5 दिन करें आप। इस उपाय करने से आप पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपके जो पितर हैं प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
लास्ट में जब अमावस का दिन आएगा, आखिरी हमारा जब श्राद्ध होगा, उस दिन हमें एक थाली में लेकर, आप नई थाली खरीद के लिए आएँ, उसमें बर्तन रखें, कटोरी, चम्मच, गिलास, ये भी नया होना चाहिए। उसमें आप सीधा निकालें। सीधा से मतलब होता है सूखा आटा, दाल, चावल, हल्दी, नमक, मिर्चा, आलू या लौकी की सब्जी, कोई भी साबुत साबुत आपको रखना है। कोई पका हुआ खाना नहीं होना चाहिए। इसे सीधा बोलते हैं, आपके वहाँ जो भी कुछ बोलते हैं कि वो हमें निकाल के रखना है, और उस पर एक कपड़ा रखना है। अगर आप कोशिश करें, आप 2 थाली ऐसे निकाल दें, इस पर एक मेल पर्सन का कपड़ा रख दें और एक फीमेल पर्सन का कपड़ा रख दें। मतलब एक में आप ब्लाउज पीस रख दें और दूसरे में आप कुछ भी रख सकते हैं, बनियान रख सकते हैं या फिर शर्ट का पीस रख सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। पूरा कपड़े भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप चीज़ें निकालिए और 2 थालियों को आप मंदिर में जाके ब्राह्मण को दे दें। ये हमें किसी गरीब को या मांगने वाले को नहीं देना, ये दोनों थालियाँ जाके हमें ब्राह्मण को मंदिर में देनी है, एक ब्राह्मण को और एक ब्राह्मणी को। मतलब आपको 2 जनों के, पितृ और पितरानी, मेल और फीमेल 2 का आपको निकालना है। 2 थाली सेट पूरा बर्तन का लेके आइए, उसमें निकालिए, गिलास में पानी भर के पूरा ढंग से, इज्जत से, पूरी रेस्पेक्टफुली आपको वहाँ जाके दे के आना है। अगर आप उनको पूरे कपड़े दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो एक एक वस्त्र का तो किसी भी तरह से उस पर रखना है। आपको रुमाल नहीं रखना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। टॉवल रख सकते हैं लेकिन रुमाल नहीं रखना है। अगर हम इस श्राद्ध पक्ष में इन 15 दिन इस उपाय को करते हैं, नहीं तो 5 दिन इस उपाय को करके अमावस करते हैं, तो आप देखिएगा आप अपने हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और माफ़ी नियमित रूप से मांगते रहिए, जिससे आपका कोई भी दोष, कोई भी गलती रह ना जाए। क्या पता जाने अनजाने हमसे क्या गलती हुई, इस कारण हम इतना परेशान हुए, उसकी माफ़ी जरूर मांगते रहिए। इस रेमेडी को करिए। आप देखना, इसको आप करेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके पितर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आप हर तरह की मनी प्रॉब्लम, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम, सक्सेस से हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सके। आप सब्सक्राइब करें, नहीं करें, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है और श्राद्ध पक्ष भी 15 दिन ही चलेंगे, तो उसमें जो जो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है वो करे, तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे माध्यम से अगर किसी की प्रॉब्लम दूर होती है तो वो भी आपको आशीर्वाद ही देगा। इस समय 8 दुनिया में आशीर्वाद की ही कमी है। हम कैसे भी अपने ब्लेसिंग्स को हमें इकट्ठा करना है, अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू।